हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि होती क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, देखो आपने क्या पढ़ी है, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ ली है, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ ली है और अब आगे आप पढ़ोगे क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है आपने पढ़ा है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आप ऑब्जेक्ट्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसीडर करते थे, आपने पढ़ा है ना भाई ये क्लासिकल मैकेनिक्स में। और न्यूटन्स के लॉ लगाते थे और इनके लिए न्यूटन्स के लॉ लगाते थे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ऑब्जेक्ट्स को मानते थे, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स को ऑब्जेक्ट को ट्रीट करती है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ऑब्जेक्ट्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। अब मैक्रोस्कोपिक, पहले इसको समझो। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आप या तो उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ लगा के आप उनके लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हो। ठीक है, बट जब बात आती है माइक्रो लेवल पार्टिकल्स की, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, पार्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट्स को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रीट करती है। ठीक है भाई, तो देखो ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स मैक्रो साइज के थे, न्यूटन्स लॉ लगाया, सॉल्यूशन निकाला गया। बट जब आपके माइक्रो पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात की गई, जो आपके माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो जो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, जैसे जिनका साइज बहुत कम होता है, 1 फर्मियन, फ्यू एंगस्ट्रॉन, दिस। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो माइक्रो साइज के ऑब्जेक्ट्स का था, उनको अगर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्लासिकल मैकेनिक्स वाली, तो उस केस में क्या होता है आपका कि उसके जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स डिराइव करते हैं और अलग कंसेप्ट उठाते हैं उनके लिए। किन के लिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब बात आती है किसकी, एनर्जी की एंड मोमेंटम की, जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल्स हैं ये एनर्जी एंड मोमेंटम, तो क्या इनका मीनिंग चेंज हो जाता है किसके केस में, जब माइक्रोस्कोपिक की बात होते हैं। और जो मैक्रो साइज है उनके लिए तो सेम होती है, लेकिन जैसे ही माइक्रो साइज हो जाता है तो इनके लिए क्या हो जाती है, इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, देखो जब मैक्स प्लांक, सबसे पहले इसमें 2 स्टेजेस आई आपके क्वांटम मैकेनिक्स में। पहली तो मैक्स प्लांक, जब मैक्स प्लांक रेडिएशन और मैटर के बीच स्टडी कर रहे थे, तो उसने देखा कि जो रेडिएशन होती है वो मैटर के ड्यूरिंग, मैटर में रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय मैटर इन ए डिस्क्रीट पैकेट्स, और क्वांटम मीन्स एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है किसके बीच, रेडिएशन और मैटर के बीच, वो क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके ड्यूरिंग देखा उसने, ब्लैक बॉडी के ड्यूरिंग देखा। तो यहाँ से आपका क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुई, डेवलप हो गई। और सेकंड स्टेज में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में बहुत लंबी स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो यहां से आपकी क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुई, डेवलप हुई। ठीक है, क्वांटम, बस अभी तुम्हें ऑब्जेक्ट्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके हम मैक्रोस्कोपिक लेवल्स के पार्टिकल्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर रखते हैं और न्यूटन्स के लॉ लगा के इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में अब आगे प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड अब इसके बेसिस पे आपके आइंस्टाइन आएंगे, आपका श्रोडिंगर इक्वेशंस लगाएंगे। श्रोडिंगर ने अपनी वेव मैकेनिक्स दी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके इसके कंसेप्ट चेंज हो गए। उस क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे आप क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आता है कि ब्रेक डाउन कहाँ हो गई आपकी, ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में भी, आपका ब्रेक डाउन कहाँ होगी क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो ये है आपका ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। देखो क्लासिकल थ्योरी कहाँ फेल हो गई भाई आपकी, क्लासिकल थ्योरी ने अपने कंसेप्ट यूज किए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। क्या कहती है कि भाई रेडिएशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज कंटिन्यूस। ठीक है, उसने क्या बताया कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज कंटिन्यूस, कि भाई जो एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का रेडिएशन और मैटर के बीच, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, अभी मेन कंसेप्ट इसका यही है, ये कहती है कि भाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट। वो कहती है कि रेडिएशन और मैटर के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना, वो कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, पैकेट्स ऑफ क्वांटा की फॉर्म में होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है, यानी कि फोटोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसने तो क्या बताया कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है किसके बीच, रेडिएशन और मैटर के बीच, वो कैसे हो रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में हो रही है, यानी किसके, फोटोन की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये तो किसने बताया, क्वांटम थ्योरी ने बताया। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ फेल हो गई है, इसने बताया कि एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस होती है। ठीक है, इसने ओल्ड क्वांटम थ्योरी डेवलप हो गई, उसने क्या बता दिया भी एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है, और इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स फेल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between radiation and matter is continuous. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी या exchange of energy between radiation and matter
डिस्क्रीट। ठीक है भाई, ये तो क्लासिकल थ्योरी थी, यही फेल हो गई आपके क्लासिकल कंसेप्ट। और क्वांटम थ्योरी ने ये बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज डिस्क्रीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ब्लैक बॉडी नाम से मेंशन है, आपने देखा होगा ब्लैक कपड़े में हमें ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, ब्लैक कपड़े में हमें ज्यादा गर्मी लगती है। इसका रीजन क्या है, जो भी ब्लैक कलर होता है ना, ये क्या करता है, ऑल वेवलेंथ्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक बॉडी मीन्स वही बात है कि भाई ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी इज विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, भाई ब्लैक बॉडी तो होती है, ब्लैक बॉडी इज विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट। द रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है भाई, कि जो ब्लैक बॉडी है उसके थ्रू जो आपकी रेडिएशंस एमिट की जाती है उनको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ब्लैक बॉडी क्या प्रॉपर्टी रखती है कि ऑल वेवलेंथ्स को क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और ब्लैक बॉडी, ये भी ब्लैक कलर में हमें ज्यादा गर्मी क्यों फील होती है, इसका रीजन भी यही होता है कि ये ऑल वेवलेंथ्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है भाई, अब देखो, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया भी, एक ब्लैक बॉडी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, ब्लैक बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें एक टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर एक स्पेक्ट्रम खींचा गया। क्या कि भाई जो इमिटेड एनर्जी, ये आगे बनाऊंगी, यहाँ देखो, इमिटेड एनर्जी, ई और लैम्डा, चाहे म्यू लगा लो, म्यू या लैम्डा। ठीक है, इसमें क्या खींचा गया, एक स्पेक्ट्रम खींचा गया। ठीक है भाई, म्यू और लैम्डा। देखो म्यू यहां से स्टार्ट है, लैम्डा इस साइड है, भाई अपोजिट होते हैं ना। म्यू क्या होता है आपका, सी अपॉन लैम्डा। तो म्यू ऐसे बढ़ रहा है और लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रम खींचा गया। कैसा कि भाई एक्सपेरिमेंटली सेटअप है कि लैम्डा के साथ एनर्जी आपकी ऐसे चेंज होती है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, देखो ये है इमिटेड एनर्जी भी लैम्डा और म्यू के साथ ऐसे चेंज हो रही है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। लेकिन क्या क्या, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट यूज करके, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि भाई रेडिएशंस और मैटर के बीच कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रेले और जीन्स ने एक एक्सप्रेशन निकाला। ठीक है, इसने बताया कि एनर्जी रेडिएट पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होती है 8 लैम्डा 4 के बी टी डी लैम्डा। ठीक है, ये रेले एंड जीन्स, और किसको यूज करके, क्लासिकल थ्योरी को यूज करके। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, रेले एंड जीन्स के अकॉर्डिंग। देखो इसमें अगर आपका लैम्डा क्या हो जाता है,
इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यानी म्यू क्या हो जाएगी, 0। उस केस में ई लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भी। 0 इन्फिनिटी ऊपर 0, ई लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, 0, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है कि ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 लैम्डा के, यानी लैम्डा जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा ई आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ई बढ़ता जाएगा मीन्स लैम्डा, ये क्या है, लैम्डा आपका इनफाइनाइट और एनर्जी आपकी 0, यानी लैम्डा बढ़ता जाएगा, एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और ये कहता है ये अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को फॉर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, यानी लैम्डा जितना कम होता जाएगा ई आपका इनफाइनाइट होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है, डिसएग्रीमेंट है इसके साथ ये, यानी इसके अकॉर्डिंग तो लैम्डा क्या भाई, लैम्डा जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, 0। बट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ई लैम्डा डी लैम्डा की बात करें तो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके कंसेप्ट डिसएग्रीमेंट है, तो ये इसको प्रूव नहीं कर पाया और इसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेरिमेंटली ग्राफ सही नहीं आया। और इसके अकॉर्डिंग जो रेले और जीन्स ने आपका स्पेक्ट्रम बताया, जो ग्राफ खींचा वो कैसा था, ये था रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आया वीन। वीन के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया, उसने बताया कि ई लैम्डा डी लैम्डा एनर्जी डेंसिटी ये नहीं होती है, ये है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, बल्कि क्या होती है, ये कहता है कि ई लैम्डा डी लैम्डा आपका होता है 8 पाई एस सी लैम्डा 5। भाई ये एक्सप्रेशन आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे एमएससी में, अभी ये सीधे दिए हुए हैं। ठीक है, ई माइनस एस सी लैम्डा के बी टी डी लैम्डा। ठीक है, अब इसने क्या, इसने ये दे दिया एक्सपोनेंशियली नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आया वो कैसा आया, ये है वीन्स के अकॉर्डिंग, ये है देखो भाई, ये है वीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये वीन ने, तो वीन ने कहा भाई हायर लोअर फ्रिक्वेंसी साइड या हायर वेवलेंथ साइड। ठीक है, उसको तो क्या कर दिया, बता दिया, लेकिन आपकी हायर फ्रिक्वेंसी साइड या लोअर वेवलेंथ साइड ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या है, रेले और जीन्स या वीन, इसने किसके कंसेप्ट यूज किए हैं, क्लासिकल थ्योरी के, और क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके लाज लगा के इसने ये क्या निकाली है, ये इक्वेशंस निकाली है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो अब इसने ये निकाल दिया, दोनों से किसी से भी एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ था वो प्रूव नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या आया आपका, प्लांक्स आया, और प्लांक्स ने, इसने क्या माना था, जो रेले जीन्स ने और वीन ने दोनों ने क्या माना था कि जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है रेडिएशन एंड मैटर के बीच वो क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन प्लैंक्स आया उसके बाद, उसने कहा कि एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूस।
ठीक है, उसने ये कंटिन्यूस ना बता के क्या बताया, डिस्क्रीट बताया, और उसने अपना उस कंसेप्ट को यूज किया, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। उसको बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। उसने क्या किया, उसने उस आपका फोटोन वाला कंसेप्ट लिया, डिस्क्रीट एनर्जी वाला कंसेप्ट लिया, और उसने इस एक्सपेरिमेंटली कर्व को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उसने उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला जो इस एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ है इसको सही बताता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेले और जीन्स और वीन दोनों ने क्लासिकल कंसेप्ट यूज किए और ये इस ग्राफ को प्रूव करने में भाई असफल रहा। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब एग्जाम में आता है तो आप इतना ही नहीं करोगे बल्कि प्लैंक्स वाला कंसेप्ट भी रखोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है, उसने किस कंसेप्ट्स को यूज किया एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए। ठीक है भाई।